May I come in, sir? भाई May I sit, sir? बैठिए बैठिए Good afternoon, sir. प्लीज। Good afternoon, sir. सीडीपीओ में आप सिलेक्टेड हैं जी। बिहार में? ज्वाइनिंग है तो प्रतीक्षारत हो, सर। बिहार में? जी। अच्छा, तो उसमें ज्वाइन नहीं करना चाहते आप? सर करना चाहता हूँ। मैं बिहार प्रशासनिक सेवा में जाना चाह रहा हूँ इसके बनिस्पत। तो सीडीपीओ का काम क्या है एग्जैक्टली? सर CDPO ICDS प्रोजेक्ट के तहत इनको आंगनवाड़ी का प्रभार संभालना होता है। ये ब्लॉक स्तरीय अधिकारी होते हैं जहाँ इनको टीकाकरण, अनुपूरक आहार, प्रशिक्षण, समन्वयन और सूचना प्राधिकारी के रूप में काम करना होता है। अच्छा, और रिपोर्ट किसको करते हैं? DPO को करते हैं, सर। डीपीओ को? जी। क्या हुआ डीपीओ? जिला कार्यक्रम अधिकारी। डिस्ट्रिक्ट जिला कार्यक्रम अधिकारी। प्रोग्राम प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम प्रोग्राम ऑफिसर। जी जी अच्छा, तो वो सीडीपीओ का हायर रैंक है? जी सीडीपीओ से ऊपर का रैंक जी है? जी ऊपर से। ठीक ठीक। आप प्रशासन में आना चाहते हैं उसको छोड़कर ना, जी। और पुलिस में भी जाना चाहते हैं? जी वो मेरा पुलिस सेवा में क्यों जाना चाहते हैं आप? पुलिस सेवा में सर देखा जा रहा है कि पिछले कुछ समय में तकनीक का व्यापक प्रयोग अपराध में हो रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि छोटे छोटे अपराधी भी तकनीक के प्रयोग के द्वारा एक ऐसा कॉकटेल तैयार कर रहे हैं जिसका एंटीटोड हमारे पास है नहीं। तो एज ए टेक्नोक्रेट कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं? सर वो डार्क वेब हो। डार्क वेब। डार्क वेब? जी। अच्छा। इसके अतिरिक्त इनक्रिप्शन टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं, सैटेलाइट टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं वो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सीमावर्ती क्षेत्रों में सैटेलाइट फ़ोन पाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम में जो खामियां हैं, जैसे हम कोई मैसेज को लोकेट नहीं कर सकते। तो बिहार में इस तरह के अपराध होते हैं? बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं सर। और छोटे छोटे अस्त्रों पे इस तरह इसको कहाँ रिपोर्ट करते हैं हम? साइबर पुलिस स्टेशन में या कहाँ करते हैं? लोगों को इस संबंध में जागरूकता ही नहीं है। अब आए दिन किसी के वीडियो वायरल हो रहे हैं, कोई सेक्सटॉर्शन के जाल में फंस रहा है। कभी कभी चाइनीज ऐप के झांसे में लोग जान जा रहा है किसी का। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि वाराणसी के व्यक्ति जो है ज़मीन बेच के 53 लाख लुटा दिया सेक्सटॉर्शन के जाल में फंस के। बाद में पता चला कि ये मेवात में बैठे कुछ लोगों का गिरोह काम कर रहा है। ठीक है, तो पुलिस सेवा में जाके इस तरह के अपराधों पर नियंत्रण रखना चाहते हैं? जी, मेरा लक्ष्य है कि मैं इस तरह के अपराधों के संबंध में जागरूकता के साथ साथ उनका समन करूँ। अच्छा, और प्रशासनिक सेवा में क्यों जाना चाहते हैं? सर प्रशासनिक सेवा में थोड़ी डाइवर्सिटी है। जैसे ये मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो थोड़ा मोनोटोनस है। जैसे मुझे पूरी ज़िंदगी महिला और बाल विकास विभाग को संभालना पड़ेगा। उस क्षेत्र में है कि मुझे बहुत सारे क्षेत्र में काम करने का मौका मिल सकता है, इसकी संभावना अधिक है। अच्छा, आपका बेसिक क्वालिफिकेशन क्या क्या पढ़ाई की है आपने? सर मैंने बीटेक किया है। बीटेक किस सब्जेक्ट से? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अच्छा, कहाँ से किया आपने? सर चेन्नई SRM से। अच्छा, चेन्नई SRM से किया। अच्छा, तो वो तो काफ़ी अच्छा फेमस इंस्टीट्यूट है। सर मैंने पहले डिप्लोमा किया था अच्छा। MGR यूनिवर्सिटी चेन्नई से। उसके बाद मैंने नोकिया इंडिया में काम करना शुरू कर दिया और काम करते हुए ही मैंने पार्ट टाइम बीटेक किया, जो शनिवार रविवार होता है क्लास। और उसके बाद कुछ समय बाद मैं इधर तैयारी में आ गया। तो अच्छा ये बताएं कि तो अगर मान लीजिए कि बिहार पुलिस में अभी वर्तमान में साइबर क्राइम को रोकने के लिए क्या व्यवस्था है? सर हर ज़िले में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। हर जिले में? जी। अच्छा। इसके अतिरिक्त सरकार ट्विटर पे और टेलीग्राम पे एक्टिव है। एक्टिव है कैसे? जैसे उन्होंने फ़ोन नंबर जारी किए हैं अधिकारियों ने कि आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अभी कुछ समय पूर्व हमारे एक DGP थे, उन्होंने एक प्रचलन जारी किया था, जो वर्तमान में रिटायर हो चुके हैं। तो उन्होंने सबको दिया था अपना व्हाट्सएप नंबर कि आप इस पर कोई भी क्राइम रिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा। और इसके साथ साथ EFIR का भी प्रचलन शुरू किया गया है। बिहार के कुछ ज़िलों में प्रायोगिक परीक्षण के तौर पे पुलिस वालों की भर्ती पे कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं। EFIR में कौन कौन से क्राइम को अलाउड है? सारे क्राइम EFIR हो सकते हैं या कुछ लिमिटेड क्राइम है? सर कुछ ऐसे क्राइम हैं जो अति बृहत्तर की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि बलात्कार है या फिर हत्या है।
तो उसमें आप कर तो सकते हैं, लेकिन फिर आपको जाके वहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह की प्रचलन है तो फिलहाल। उसमें ये लिखा हुआ है कि कौन कौन सा आप EFI कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं? सर इस बारे में मैं स्पष्ट नहीं हूँ, मैं इससे तो क्षमा प्रार्थी नहीं, हूँ। आपने ठीक ही बताया है। तो अच्छा, उसके बाद फिर और क्या है व्यवस्था फिर? तो हर थाने में, अगर हर डिस्ट्रिक्ट में एक थाना हो गया साइबर क्राइम का, फिर और उसका हायर लेवल क्या है? सर इस बारे में भी मैं पता नहीं है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आप ये बताएं, आप IT एक्सपर्ट हैं, तो आप जो आजकल जो डिजिटल ट्रांजैक्शन मोस्टली सभी को यूज़ कर रहे हैं, जी जो कार्ड यूज़ कर रहे हैं, ऐप यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप क्या सलाह देते हैं कॉमन आदमी के लिए? क्या सलाह देते हैं उनको, क्या करना चाहिए ताकि उनका जो पैसा है वो सुरक्षित रहे? आमतौर पे इसमें फ्रॉड की संभावना कम ही है, लेकिन कुछ लोग लालच में आ जाते हैं कि यहाँ से इतना इनाम मिला। कई बार मुझे भी कॉल आया है कि सर आपको फ्लिपकार्ट की तरफ से इतना मिला है। कई बार रात में सोते वक्त वीडियो कॉल आ जाते हैं, उधर उठाए तो कोई महिला कपड़ा उतार रही होती है, बाद में पता चलता है कि ये सब जाल है। तो जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण है सर, जागरूकता भी गांव स्तर पे पहुंची नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो अपराधी है वो मानवीय कमी, एक लालच है, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। नहीं, लालच वाली बात तो समझ में आ गई, लेकिन अगर आपके पास बहुत सा मेल आता है, जी उस मेल में कहता है कि आप ये इस लिंक को डाउनलोड करें, इसमें ये चीज़ है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, आप कैसे पता करेंगे कि उस लिंक में क्या है? सर फिशिंग एक बहुत बड़ा जाल है, लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए, जैसे गूगल का एक टेक्निक है कि अगर कुछ आ रहा है गलत तो वो आपको स्पैम मार्क करके देगा। आप उसको मार्क कर सकते हैं कि स्पैम है या नहीं, उसके बाद उसे रेगुलर मिल आएगा। इसके अतिरिक्त बहुत सारे वेबसाइट है, जैसे HTTP आगे ना लगा हुआ है तो हमें पता होना चाहिए कि असुरक्षित है, या फिर गवर्नमेंट की वेबसाइट हो तो उनका एक अलग ही पैटर्न होता है, जैसे gov.in होता है। तो इस तरह की चीज़ों को हम बता के लोगों को जागरूक कर सकते हैं। अच्छा प्रशांत, वो हाल फिलहाल हम लोगों ने सुना था पेगासस कंट्रोवर्सी, ये क्या है? सर एक इजराइल की कंपनी है जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया है। तो आरोप ये लगे थे कि बहुत सारी सरकारों ने इसको ख़रीदा है और अपने विरोधियों का उन्होंने सूचनाएं निकाली है। तो हमारे एक विपक्ष के बड़े नेता हैं जिन्होंने संसद में इस मुद्दे को उठाया था कि मेरे मोबाइल में भी इंस्टॉल किया गया है, यद्यपि सरकार ने इसको नकार दिया था। तो एक जासूसी सॉफ्टवेयर है सर, इजराइल की कंपनी द्वारा बनाया गया। तो क्या आपको लगता है कि स्टेट जो है वो अधिकृत तरीके से इस तरह का सर्वेलेंस अपने सिटीजन्स के ऊपर कर सकता है पेगासस के थ्रू? अगर एक देश दूसरे देश के लिए कर रहा है तो ये मान्य है, लेकिन एक सरकार अपने सिटीजन्स के ऊपर कर रही है तो वो गलत है? सर हमारे कुछ अधिकार हैं, जैसे अनुच्छेद 21 के तहत हमें निजता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो निजता का अधिकार से वो वायलेट हो रहा है। वायलेट हो रहा है, तथापि बेहतर हित में कुछ लोगों पर सर्विलांस रखा जा सकता है। ठीक है, यह सरकार का अनन्य अधिकार है। ठीक। तो उसकी कोई प्रक्रिया होनी पड़ेगी, क्या प्रक्रिया है? सर इसके लिए अगर व्यक्ति आपत्ति करता है तो उसे बताया जाता है कि आपने इस नियम का उल्लंघन किया है। किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन सरकार भी नहीं कर सकती जब तक कि कुछ साक्ष्य ना हो, कुछ सबूत ना हो। क्योंकि CCTV भी हम लगाते हैं तो नीचे लिखना होता है कि आप CCTV के निगरानी में हैं, तो आप इनकॉग्निटो इस तरह का आप नहीं कर सकते सर्वेलेंस। एग्जैक्टली नहीं कर सकते, लेकिन सरकार को अगर संदेह हो कहीं पे तो सरकार करती है ताकि बेहतर लोगों के हितों की रक्षा की जा सके। चलिए ठीक है। बोल्ट्स क्या होते हैं? बोल्ट्स सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, नाम सुना है तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जैसे आप कोई पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, बोट्स? हाँ सर बोट्स, हाँ सर जी जी BOTS बोट्स। जी सर बोट्स कभी कभी इन्फ्लुएंसर जैसे सोशल मीडिया एक्सपर्ट हो गए, कुछ राजनेता हो गए, तो वो चाहते हैं कि उनकी सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग लाखों हज़ारों में दिखाई जाए। तो इसके लिए ऐसे रोबोटिक सॉफ्टवेयर के प्रयोग किए जाते हैं जो उनके लाइक, रिट्वीट इत्यादि को हज़ारों लाखों में दिखाया जाता है। अभी कुछ समय पहले पब्लिश हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप के लगभग 40% जो फॉलोअर हैं वो बोट हैं।
तो वो इसके एल्गोरिदम में बिल्कुल इनबिल्ट होता है या आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है? एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा और वो लगाना डिटेक्ट पड़ता कर है। पाते हैं? ये सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है, एक सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल अच्छा। किया जाता है और किसी अकाउंट के साथ ऐसा किया जाता है। बहुत साधारण सी चीज़ है, आम आदमी भी कर सकता है इसको और करते भी है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम के लाइक को लाखों में दिखाने के लिए, आमतौर पे होता नहीं है वो। अच्छा, और वेपनाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया वो सर, क्या है? वेपनाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है आज के समय में। आप एक साधारण है कि आप एक इसको काउंटर करने के लिए कुछ आप कर पाएंगे? जैसे मान लीजिए कहीं आपके इलाके में राइट हो गया और लोग लिखना शुरू किए और आप समझ रहे हैं कि ये वेपनाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया हो रहा है, इन द सेंस कि उस तरह के पोस्ट्स आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट अपनी बात जब रखना चाहे तो उसी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर कर वो कन्वर्सेशन को चेंज कर सकता है? कुछ समय पहले फेसबुक ने ऐसा शुरू किया है कि अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन आप डालते हैं तो वहाँ पे नीचे आ जाता है, इट माइट नॉट बी ट्रू। ट्विटर का भी ऐसा है, फैक्ट चेक। तो उनका अपना एक फैक्ट चेक हैंडल तो है ही, लेकिन मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का भी अपना एक संस्था होना चाहिए जो ये बताए कि हाँ ऐसा हो रहा है, कि ये गलत है, ये सही है। क्योंकि अधिकांश पत्रकार अपना एक एजेंडा लेके जी रहा है, अधिकांश लोग अपने एक पूर्वाग्रह से ग्रसित है, तो हर कोई अपने हितों पे काम कर रहा है। तो सरकार को निष्पक्ष होकर एक ऐसी संस्था का निर्माण करना चाहिए जो सोशल मीडिया के बारे में लोगों को बता सके। अभी तो मात्र 30 से 35% लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हाल है। अगर 80% करे तो मुझे लगता है कि ये तो बड़े विस्फोटक की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है। अच्छा प्रशांत, एक चीज बताइए कि जो बिहार में अपराधियों का राजनीतिकरण होता है, जी, तो जब आप पुलिस सेवा में काम करेंगे तो कैसे उसको टैकल करेंगे? क्योंकि जो अपराधी हैं जिनको आपको पकड़ना है उनका राजनीतिकरण हो गया, so they might become your political masters. सर, हमारे कानून में इसका प्रावधान है। हमने देखा है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर भी जेल गए हैं और उनको रिजाइन करना पड़ा है। बहुत प्रभावशाली लोग भी जेल गए हैं। और अगर किसी को सज़ा हो जाती है तो सज़ा समाप्त होने के अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो मेरे कार्य क्षेत्र, अगर मैं पुलिस सेवा में जाता हूँ तो मेरा कार्य क्षेत्र ये होगा कि मैं जल्दी से जल्दी सबूत इकट्ठा करके अदालत से सज़ा दिलवाऊँ ताकि वो व्यक्ति चुनाव लड़ने के लायक ही न रहे। और साथ ही जनता में भी इस चीज़ का प्रसार करना होगा कि ही इज़ नॉट ए हीरो। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। मैं कम इन सर। थैंक यू सर। बढ़िया है प्रशांत, मेरे हिसाब से ठीक है। शुरुआत में मुझे लगा था कि यू आर बिट डल, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली इम्प्रूव्ड। अच्छा, तो मुझे तो अच्छा लगा है। हाँ, तो शुरू में ही वार्म अप हो जाइए। हाँ, क्यों ये भ्रम ऐसा क्यों देते हैं कि शुरू धीमा करें और उसके बाद में पिकअप करें? तो 10-15 मिनट से ज़्यादा का समय मिलता नहीं है इंटरव्यू, रियल इंटरव्यू में। तो उतना समय होता नहीं है कि उसको पेस करें और ये करें। तो हालांकि ये स्ट्रैटेजी ठीक है कि आप शुरू में धीमा कुछ प्रस्तुत करते हैं तो एक्सपेक्टेशन लोगों का थोड़ा लो हो जाता है एंड देन यू रिवील योरसेल्फ, तो उससे फायदा होता है। ऐसा मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजिकली नहीं, लेकिन अगर कहीं समय नहीं मिला रिवील करने समय का, नहीं थोड़ा मिला, सा चेयरफुल रह सकते हैं हाँ, शुरुआत से ही। ठीक है सर। अदरवाइज आपका डोमेन एक्सपर्टीज बहुत अच्छा है बहुत अच्छा। और विद इन डोमेन ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, ज़्यादा हम लोग इधर उधर विचरण किए नहीं। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का भी आंसर ठीक दिया था। हाँ, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ हाँ, बिल्कुल अच्छा आंसर है, गुड। यू आर वेरी वेलकम। मतलब अगर आप थोड़ा शेव करके आते और चेयरफुल रहते तो थोड़ा सर मैं इसको करूँगा, आपकी सलाह। थैंक यू सर। एक कौटिल्य आपने लिखा है, आइडल आपके हैं, तो उसमें थोड़ा सा पढ़ मैं लीजिए। तैयार कर लूँगा सर। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू।